welcome back to my YouTube channel, and I'm back with one more video. In this video we will be solving some of the questions from exercise 1.1 of mathematics and statistics part 1 of standard 11 science. So till now in my past two videos we have solved till question number 8, and in this particular video we will be solving from question number 9. So without any further ado, let's get started with today's video. चलो अभी question पढ़ लेते हैं. question में क्या दिया है? The measures of the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian. So here we have to find in degree as well as in radian. Okay. So let's start solving this question. तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल. इसमें क्या है ना, बेसिकली आपको जो भी एंगल्स है ना उनके जो मेजर्स है ना वो रेशियो के फॉर्म में दिए. ठीक है, 3:7:8. अभी हमें उन एंगल्स के मेजर्स को फाइंड करना है डिग्री में भी एंड रेडियन में भी. Let the common multiple be x. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे therefore 3x plus 7x plus 8x is equals to 180 डिग्री. हम इसके बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. राइट, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, 18x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10 डिग्री. ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर दिया. ये देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या था, हम लोगों ने कंसिडर किया था उसे 3x. सो दैट इज 3 इंटू 10 दैट विल बी 30 डिग्री. एंड अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 6 रेडियन. अभी अगर आप वंडर कर रहे हो कि मैंने ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया है, क्या यूज़ करके किया है, तो इस ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो पार्ट 1 वीडियो है ये वाले चैप्टर का, ये वाले एक्सरसाइज का, वो देखना पड़ेगा. बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपको बेसिक्स से समझाया कि आप डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. सो एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर देन यू हैव टू वॉच दैट पार्ट 1 वीडियो. ओके, सो नाउ योर हम लोग ने फर्स्ट एंगल को डिग्री के फॉर्म में एंड रेडियन के फॉर्म में फाइंड कर लिया है. हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 7x दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 70 इंटू पाई बाई 180 रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 18 रेडियन. ओके, नाउ देयरफॉर थर्ड एंगल इक्वल्स टू 8x, right, that is equals to 80 degree that is equals to 80 into pi by 180 radian that is equal to 4 pi by 9 radian. So in this way we have found the measures of all the angles of the triangle in the degree form as well as in radian form. ठीक है, so we have solved question number 9. Now let's move on with our next question. Now let's see what is written in question number 10. The measures of angles of a triangle are in AP. Okay, and the greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degree and radian. So यहाँ पर क्या लिखा है ना कि जो भी हमारे पास जो measures है of the angles of a triangle जो भी है वो AP में है, मतलब arithmetic progression में है. and उसमें से जो भी greatest angle है ना वो 5 times है smallest का. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करना है कि जो एंगल्स डिग्री के फॉर्म में क्या होंगे, रेडियन के फॉर्म में क्या होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको ये समझना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. ये हम लोग ने हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी सीखा हुआ है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो हम डिनोट करते हैं ए के साथ. उसके बाद वाला टर्म जो होता है वो हम डिनोट करते हैं ए प्लस डी के साथ. फिर होता है हमारा ए प्लस 2d एंड सो ऑन. राइट, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड सो ऑन. हमारे जितने भी एंड टर्म्स होंगे वो. ठीक है, तो ऐसे ये होता है हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज होता है. पर हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये एक चीज़ सीखा हुआ है कि जब भी हम लोग को ऐसे कोई भी 3 नंबर्स के लिए जब भी हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज़ करना होता है तभी हम ये 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी. ये यूज़ करने से क्या फ़ायदा मिलता है ना कि इसमें ना जब भी हम ये इसको यूज़ करके जब भी हम सम को सॉल्व करेंगे ना तभी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. इसमें से जो डी अगर आप देख सकते हो, गौर से देखोगे तो ये जो हमारा यहाँ पर जो दोनों डी है
यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इससे सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो इसके लिए हम ये 3 को यूज़ करेंगे इस सम में। मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, राइट। किस में वो AP में है, आर इन AP। लेट द measure of the angles be A minus D degree, A degree, A plus D degree. We know that A minus D plus A plus A plus D equals to 180 डिग्री। सिंस हम लोग को दिया है यहाँ पे हम लोग को एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैंने आपको जैसे कि एक्सप्लेन करते हुए बोला, जब हम ऐसे ये ऑर्डर में लिखते तो यहाँ से ये माइनस डी एन प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देयरफॉर 3A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग को A का वैल्यू मिलने वाला है, दैट इज़ नथिंग बट 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग ने A का वैल्यू फाइंड कर दिया। ओके, तो अभी हम लोग को A का वैल्यू मिल गया, अभी हम D का वैल्यू फाइंड करते अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे तो वहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन दिया है। कौन सा कंडीशन, की जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना वो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट है, तो वही कंडीशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अरे देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लोग ने जो 3 एंगल्स को कंसिडर किया है, A माइनस डी लिया है, A लिया है और A प्लस डी लिया है, इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल आपको क्या लगता है कौन सा होगा? येस, ऑफ कोर्स A माइनस डी हमारा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। एंड जो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, A प्लस डी है, राइट। तो हम लोग ये 2 चीज़ को यूज़ करके हमारा जो कंडीशन है वो लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था हम लोग को कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है, मतलब जो A प्लस डी है वो क्या है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट वाला एंगल, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे A माइनस डी है, राइट। तो जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5A माइनस 5D। देयरफॉर 5A माइनस A इक्वल्स टू 5A को यहाँ पर रखा, ये वाले A को यहाँ पर हम लोग लेके गए, अभी हम लोग ये D को यहाँ पर रखेंगे और ये जो माइनस 5D है वहाँ पर लेके जाएंगे तो जाएगा प्लस 5D। 4A इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 60। ठीक है, देयरफॉर D का वैल्यू क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 4A अपॉन 6, बट A का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी मालूम है क्या है, 60 है, राइट, अपॉन 6। हम लोग को D का वैल्यू क्या मिलने वाला है, यस करेक्ट, 40 डिग्री। ठीक है, D का वैल्यू मिल गया है हम लोग को, A का वैल्यू मिल गया। अभी हम इजीली एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, राइट। द मेजर्स ऑफ द angles are A minus D degree, that is equals to 60 minus 40 degree, that is equals to 20 degree। A degree that is equals to 60 degree। उसके बाद हमारे पास है A plus D degree that is equals to 60 plus 40 degree, that is nothing but 100 degree, right। हम लोग आपको क्वेश्चन में क्या बोले, एंगल्स को हमने डिग्री में भी फाइंड करना है, रेडियन में भी फाइंड करना है, राइट। तो अभी मैंने डिग्री में तो आपको फाइंड करके बता दिया, रेडियन में फाइंड करना आपके लिए होमवर्क होगा, बहुत सिंपल है। मैं भी आपको इसमें से एक बता देती हूँ, 20 डिग्री वाला बता देती हूँ। 20 इंटू पाई बाय 180 है, राइट। हम लोग फर्स्ट स्टेप पे 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 9 रेडियन, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर दिया है इजीली। नाउ लेट्स मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है ना, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल 2 adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles of the quadrilateral in degree. यहाँ पर हमें सिर्फ डिग्री में ही फाइंड करना है। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या है, तो हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में, मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोग ने ये टर्म तो सुना ही होगा आप लोगों ने। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या था, एक हमारे पास सर्कल होता है, उसके अंदर हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल होता है, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, सपोज हम इसे नाम दे देते हैं A B C एंड D। तो ना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर ना ये एक चीज़ होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ना वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो होगा इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी जो है ना दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग ने सीखा था। अभी हम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट है हम लोग को इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करना है। दो एंगल्स के मेजर्स हम लोग को ऑलरेडी दिए हुए हैं, सिंपली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दो एडजेसेंट एंगल्स दिए, राइट, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट में फ़र्क वो आपको पता ही होगा। यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स के मेजर्स दिए हैं एंड हम लोग को जो भी क्वाड्रिलैटरल के जो भी एंगल्स हैं उनका मेजर हमें फाइंड करना है डिग्री के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन में मैं एक वर्ड को हाईलाइट करना चाहूँगी, एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट वर्ड क्यों हाईलाइट किया मैंने, यहाँ पर हमें जो दो मेजर्स दिए हैं ना 40 डिग्री एंड जो ये π/3 रेडियन के फॉर्म में दिया है ना, ये दोनों कौन से एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज हम लोग π/3 जो हमें रेडियन के फॉर्म में दिया है उसे हम डिग्री के फॉर्म में कर लेंगे, जिससे हमें सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पाई कैंसिल हो जाएगा, 180/3 विल बी नथिंग बट 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास दो एंगल्स कौन कौन से, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। लेट एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी एंड एंगल डी बी द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए जो है हम कंसिडर करें एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये तो हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मैं बार बार एडजेसेंट वर्ड को क्यों हाईलाइट कर रही थी मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है, ये हमारा है ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एडजेसेंट मतलब ये वाला एंगल्स, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ओके, सो ये 180 नहीं होते, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते, ऑपोजिट वाले सप्लीमेंट्री होते। तो ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो हमें एडजेसेंट एंगल्स के यहाँ पर मेजर दिया हुआ है, ठीक। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। कैसे, देखो सिंपल है, एंगल ए का मेजर कितना था, 40 डिग्री। तो अगर मैं एंगल सी को यहाँ पर रख के 40 डिग्री को यहाँ पर लिख के जाऊँगी तो हो जाएगा -40 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 140 डिग्री, राइट। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल डी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये भी सेम वे में एंगल बी कितना था, 60 डिग्री था। अगर हम इसे इस साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा -60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ लेट्स मूव ऑन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हैज मेजर 2π/5 रेडियन एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेन क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक एंगल का मेजर ऑलरेडी गिवन है, जो कि समझो सपोज ये वाला एंगल है, इसका मेजर दिया है 2π/5 रेडियन, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। एंड जो बचे हुए जो 3 एंगल्स हैं उनके जो मेजर्स है वो हमें रेशियो के फॉर्म में दिया है, दैट इज 2:3:4, ये ऐसे रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ ये जो मेजर्स है उस क्वाड्रिलैटरल के उन्हें फाइंड करना है डिग्री के फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में। ये जो हम लोग को रेडियन के फॉर्म में दिया है ना उससे हमें डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल, जो कि हम लोग को ऑलरेडी गिवन है एज 2π/5 रेडियन। तो ये हम लिखेंगे 2π/5 इंटू 180/5 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमारा कितने मेजर का है, 72 डिग्री का, ठीक है। लेट the common multiple be x, therefore measure of other 3 angles are क्या है, 2x, 3x, 4x. We know that 2x plus 3x plus 4x plus 72 degree is equal to 360 degree, right? Sum of measures of all angles of a quadrilateral is 360 degree. जब भी हम
ये वाले पार्ट को ऐड करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है 9x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 360। देयरफॉर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 9x इक्वल्स टू 288। देयरफॉर x का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है 32 डिग्री। मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर 2 इंटू 32 डिग्री, 3 इंटू 32 डिग्री, 4 इंटू 32 डिग्री, 64 डिग्री, 96 डिग्री एंड 128 डिग्री। सो दैट इज हमें क्या मिलेगा 16 पाई बाई 45 रेडियन, 8 पाई बाई 15 रेडियन एंड 32 पाई बाई 45 रेडियन। नाउ लेट्स मूव ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है ना, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। उसमें सब क्वेश्चन 4 दिए हैं, उसमें से पहला है पेंटागन। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पेंटागन क्या होता है। पेंटागन मतलब कि 5 साइडेड फिगर। अभी हम लोग जानेंगे कि एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ना जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज इट्स एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के बाहर लाइक कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, वो होगा उसका एक्सटीरियर एंगल। ऑन द अदर हैंड ये वाले जो एंगल्स है, जैसे कि ये वाला एंड ये वाला एंड इवन दिस वन, वो सब उसके इंटीरियर एंगल्स है। जो एंगल्स उस पर्टिकुलर फिगर के अंदर लाई करते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, एंड जो उस फिगर के आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर पार्ट में लाई करते हैं वो होते हैं उसके एक्सटीरियर एंगल्स। एज सिंपल एज दैट। इन सभी चीज़ों में ना कुछ स्टेटमेंट्स है ना वो कॉमन रहेंगे, सिर्फ उसमें उनके वैल्यूज चेंज होंगे। उन स्टेटमेंट्स को हमें सेम ही लिखना है, कौन सा भी क्वेश्चन आने दो। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको लिखना होगा सभी में कॉमन होगा, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स। कॉमा करके हम n लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, ये पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कौन सा भी आपको फिगर गिवन हो, उसमें आपको ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स कॉमा n इक्वल्स टू। अभी n का वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करोगे, बाय द नेम विच इज गिवन। जैसे कि यहाँ पर देखो पेंटा दिया है, पेंटा मतलब होता है 5। ठीक है, उसके बाद अगर समझो हेक्सा है, हेक्सागन है, तो हेक्सा मतलब 6। नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल्स टू, यहाँ पर पेंटागन है मतलब 5, यहाँ पर होगा 5। ठीक है, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर हम लोग ने जो पहले लिखा था ना, दैट इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। वो वाले पर्टिकुलर फिगर, कौन सा भी फिगर दिया हो, उस फिगर के अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकाले तो हमें हमेशा 360 डिग्री ही मिलेगा। पर अब भी हम लोग को ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है, जो कि हर एक फिगर के लिए डिफरेंट होगा। पेंटागन के लिए एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर डिफरेंट होगा, ऑक्टागन के लिए अलग होगा। उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, तो हम इक्वल टू लिखेंगे 360 बाय n। ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इससे हम लोग को मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। देखो 360 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा 72 डिग्री। तो पेंटागन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है 72 डिग्री। अभी हम इसे रेडियन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 72 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 5 रेडियन। अभी हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर दिया, अभी हम इंटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे। तो इंटीरियर एंगल के लिए हम लिखेंगे मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल। ये स्टेटमेंट तो कॉमन रहेगा सब क्वेश्चन के लिए, एंड इसके अंदर जो उसका एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ जो है वो भी सेम रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
तो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। अगर हम 108 को रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करें सो इट विल बिकम 108 इंटू पाई बाय 180 रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 5 रेडियन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं दैट इज हेक्सागोन। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है हेक्सागोन। हेक्सा मतलब कितना होता है 6, मतलब यहाँ पर कितने साइड्स होंगे 6। सो नंबर ऑफ साइड्स n विल बी इक्वल टू 6। अभी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाय n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हमें 60 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा पाई बाय 3। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर दिया। अभी हम लिखेंगे मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर हम 120 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो विल गेट 2 पाई बाय 3 रेडियन। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सब क्वेश्चन। तो अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है सेप्टागोन। सेप्टा मतलब कितना होता है 7 साइड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल्स टू 7। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाय n दैट इज इक्वल्स टू 360 बाय 7 दैट विल बी इक्वल टू सेम उतना ही रखेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते राइट, हम लोग 360 बाय 7 डिग्री ऐसे का वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर उसको लिखेंगे 360 बाय 7। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे विल गेट 2 पाई बाय 7 रेडियन। ठीक है, अब हम लिखेंगे मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 360 बाय 7 दैट विल बी इक्वल टू 900 बाय 7 डिग्री। हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर हम इसे और सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को पॉइंट के फॉर्म में आंसर मिलेगा जो कि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग इसको 900 बाई 7 नहीं रखेंगे। जब हम इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 900 बाई 7 तो जब हम इसे रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विल गेट 5 पाई बाई 7 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने सेप्टागोन वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है ऑक्टागोन। ऑक्टा मतलब कितना होता है 8 राइट। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा 8। ये स्टेटमेंट सेम लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई n दैट इज इक्वल्स टू 360 बाई 8 दैट विल बी इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री के फॉर्म में मिल गया, रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे 45 इंटू पाई बाय 180 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। The measure of an interior angle is equals to 180 degree minus measure of exterior angle that is equals to 180 degree minus क्या लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना था 45 डिग्री था राइट। सो वी विल गेट हाउ मच 135 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 135 इंटू पाई बाय 180 दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 4 रेडियन। ओके, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ दैट इज़ ये वाला जो हम लोग ने अभी आपने जो वीडियो लेक्चर देखा तो इसका जो भी नोट्स है ये सेम जो हैंड रिटन मेरे जो नोट्स है अगर आपको वो चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends and family members and don't forget to subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. And until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.